अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, पाकिस्तान में जहां पर इलेक्शन की तैयारियां हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर उनका आगाज़ हो चुका है, वहीं पर मुतज़ाद इतलात भी साथ साथ आ रही हैं और बार बार इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि शायद इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। कुछ बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में कि इलेक्शन कमीशन ने एक टेंटेटिव टाइम फ्रेम दे दिया, उसके बाद भी ये जो कयास आई हैं इसका सिलसिला खत्म क्यों नहीं हो रहा, इलेक्शन के इर्द गिर्द जो एक कन्फ्यूजन है ये क्यों खत्म नहीं हो रही। एट द सेम टाइम बात करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से। कहीं पर यह कहा जा रहा है कि मियां साहब तो वापस आएंगे ही नहीं। खुर्शीद शाह साहब ने कुछ दिन पहले कहा कि वो अभी आने वाले दिनों में बहुत बीमार होने वाले हैं और उनके मौलिद शायद उन्हें यह मशवरा दें कि वो वतन वापस ना आए। और कल गुफ्तगू करते हुए खुर्शीद शाह साहब ने एक और जगह पर यह बात कही कि आ जाए मियां साहब, मत डरें, अगर आप आकर जेल भी चले गए तब भी कौम के हीरो बन जाएंगे। यानी अगेन इसी बात के ऊपर डाउट कास्ट किया कि शायद मियां साहब नहीं आएंगे। जहां पर ये शुकूक शुबहात का इजहार किया जा रहा है वहीं पर मियां साहब को मशवरे भी दिए जा रहे हैं। फैसल वाउडा साहब कहते हैं कि मैं उन्हें मशवरा दूंगा, अगर वो कोई समझदार इंसान हुए तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। फैसल वाउडा ने यह भी कहा कि उन्हें इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे। इन सब इशूज पर बात करेंगे। और एक और आज के दिन की अहम डेवलपमेंट, इमरान खान साहब की जो हमशीरा हैं अलीमा खान साहिबा, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है और गुफ्तगू में कहा है कि इमरान खान साहब को सदर अलवी पर एतमाद नहीं है, वो एतमाद उनका खो चुके हैं। थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे कि आखिर क्या वजह बनी कि वो सदर जिनके ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो एक पार्टी कारकुन की तरह बिहेव करते हैं, उनकी अपनी ही पार्टी के सरबराह जो हैं वो अब उन पर एतमाद नहीं करते बकौल उनकी हमशीरा के। इन सभी इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं, आमिर इलियास राना साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। येट अनदर सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट नासिर बेग चुगताई साहब मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपका भी, आपके वक्त के लिए। और कुछ ही देर में सीनियर सहाफ़ी नज़ीर लगारी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं राना साहब सर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ। इलेक्शंस के इर्द गिर्द जो एक डाउट्स हम देख रहे हैं, कास्ट करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको सुन रही थी एक जगह पर एक दो दिन पहले, आपने कहा कि 30 नवंबर से पहले इलेक्शन की तारीख आ जाएगी और अगर ऐसा ना हुआ तो बहुत कभी इम्कान है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फारिग कर दिया जाएगा। सर यहाँ तो सियासी जमातें कह रही हैं कि मार्च तक भी होता हुआ इलेक्शन नजर नहीं आ रहा, आप नवंबर में इलेक्शन का कह रहे हैं। देखें, नवंबर में मैंने मुझसे पूछा है आपने तो ज़हन में रख ले बात कि मैंने कहीं ये बात नहीं की कि मुझे नवंबर में इलेक्शन नजर आ रहा है। मैं कल भी ये बात कह रहा था कि 30 नवंबर को चूंकि इंतखाबी फहरिस्तों की हतमी शक्ल सामने आ जाएगी, इलेक्शन कमीशन सेम डे डेट जो मेरी इतला है इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर देगा। ठीक है, अब वो डेट 28 जनवरी होती है, 4 फरवरी होती है, ये मिड ऑफ फरवरी की होती है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन डेट 30 नवंबर को इलेक्शन कमीशन दे देगा। ये उनका फैसला है जो मेरे तक पहुंचा है। और जो बातें वावडा साहब कर रहे हैं या जो लोग बातें बाकी कर रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होने, उनको पता होगा, ये उनकी इंफॉर्मेशन है। लेकिन मैं अगली बात ये कह रहा हूं कि अगर इलेक्शन नहीं छोड़ देंगे, वो रिजाइन कर पसंद करेंगे कि जो चीजें उनके पार्ट पे हैं जिस पर बड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया गया। हालांकि पीडीएम गवर्नमेंट जाते हुए इलेक्शन डिले करने का पीपल्स पार्टी समेत सब साइन करके गए, जब उन्होंने कहा कि मर्दमशुमारी को हम साइन कर रहे हैं, रिजल्ट नोटिफाई, तो जाहिर है फिर उसके बाद मैंडेटरी है कि आपको नई हल्काबंदियां बनानी है। तो इलेक्शन कमीशन अपने काम में लग गया और लोगों की इसी बुनियाद पे कि जी डेट नहीं आ रही, तो उन्होंने बता दिया कि हम 30 नवंबर के बाद शेड्यूल भी देंगे और मिनिमम पीरियड 54 दिन का है और वो 54 दिन हमें जनवरी के आखिर में पूरे करने हैं और हम उस वक्त शेड्यूल का और तारीख बता देंगे। तो जो मैं आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ वो यही है कि वो 30 नवंबर को इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर देंगे। अब अगर इलेक्शन नहीं होने तो फिर पाकिस्तान में आइन के लिए कोई नया रास्ता बनाया जाएगा ना, और वो रास्ता सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा। ऐसे नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस कल काजी फायद साहब ने अपने प्रेडिसेसर यानी साबिक जस्टिस से कहा कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो मावे आइन मार्शल लॉ के ऊपर, मतलब मैं बात पे बात कर रहा हूँ कि यहाँ इजाजत दे के गए हैं और आइन में तरमीम का कह के चले गए। तो एक ऐसा शख्स जो आज बैठ के मार्शल लॉ को कंडेम भी कर रहा है, वो कहते हैं अपनी वकला बरादरी से कि आप लोग उस वक्त तो दरखास्तें लेके नहीं आते, बहुत सारे लोग खामोश हो जाते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो इस बात को तकवीत देती हैं कि इलेक्शनों को होना है। इलेक्शन अच्छा राना साहब इजाजत दें, मैं बेग साहब से उनका अगर नहीं होता तो मैं जरा बेग साहब से उनका कर सकते हैं कि क्या होना है, नहीं तो कुछ भी कर सकते हैं ना आप, और कौन करेगा ये भी आपको और हमें पता है।
बिल्कुल ठीक है, जरा बेग साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लें। सर, इलेक्शंस होने हैं, इलेक्शंस ना होने की शायद कोई चॉइस नहीं है। वो जो अभी बात राना साहब कर रहे थे कि आइन के तहत चलना है तो इंतखाबात ने तो होना है, लेकिन हम देखते हैं कि मौलाना कभी कहीं पर आते हैं, आके कहते हैं कि मईशत ठीक होनी चाहिए, इंतखाबात का क्या है, वो तो होते रहेंगे। पीपल्स पार्टी MQM जो है हल्का बंदियों को चैलेंज करने की बात करती हुई नजर आती है, उससे भी डिले हो सकता है। वाउडा साहब को मैं इसलिए कोट कर रही हूँ कि वो आजकल जहां पर बहुत सारी बातें कर रहे हैं मीडिया के ऊपर आके, उनमें से बहुत सारी बातें सच भी साबित हो रही हैं। वो कहते हैं जी मुझे तो इलेक्शन होता नजर नहीं आता, आपको आ रहा है सर इलेक्शन होता नजर? इलेक्शन तो कराना पड़ेगा आपको, आज कराएं कल कराएं, आइन वायलेट हो चुका है, आइन की खिलाफ वर्जी हो चुकी है। अब आप उसको जितना थपक थपक के ठीक करके मीठा बनाकर पेश करना चाहें कर दें। नवंबर में आपको देना पड़ेगा आज की सूरत हाल के मुताबिक। हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएंगी, एतराज मुकम्मल हो जाएंगे, अपीलें मंजूर मुस्तरद हो जाएंगी। बहुत एतराज़ात हैं हल्का बंदियों पर। तो उसके बाद 56 दिन के बाद तो आपको इंतखाबात कराने ना, तो उसका 25 से 28 जनवरी बनती है। उससे भी आगे जाएंगे आप तो लोग चले जाएंगे, लेकिन जैसे आपने कहा कि आइन के तहत उसको जितना और थपका के आगे ले जाएं, मगर इलेक्शन होना जरूरी है। सर, आपको मियां साहब की वापसी दिखाई देती है? एक मिनट बात सुन लें आप। तो दूसरी बात ये कि इंतखाबात ना कराना कोई ऑप्शन नहीं है। इंतखाबात ना कराना कोई ऑप्शन नहीं। ये तो हो सकता है कि आप किसी बहाने से डिले कर दें उसको, वो बहाना भी मुनासिब नहीं है। ये बात दुरुस्त है। पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातें ये तय करके आई थी कि हल्का बंदियों के बाद, मरदमशुमारी के बाद उसको इंसर्ट करेंगे, उसको शामिल करेंगे और फिर इंतखाबात कराएंगे। अब जो इंतखाबात होंगे वो किस शक्ल के होंगे, किस तरह के होंगे, किसकी सहूलत के लिए होंगे। लेकिन एक जुमला याद रखिएगा आप, चीफ जस्टिस का संभाल के रख लीजिए अपने पास कि क्या आप हमसे अगले माशाल्लाह का दरवाजा खुलवाने आए हैं? हम ये नहीं करेंगे। इसके बाद बिल्कुल ठीक है। सर, आपको नवाज शरीफ साहब की वापसी के ऊपर आपकी क्या राय है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज तो तैयारियां करती हुई नजर आती है। मुझे फिर से वाउडा साहब को एक कोट करना पड़ेगा। वो कहते हैं जी मैं तो मशवरा दूंगा, समझदार हुए तो इस सूरत हाल में वापस नहीं जाएंगे। बहुत से लोगों का ख्याल है कि आ भी गए तो कैंपेन नहीं कर सकेंगे, जेल जाना पड़ेगा उन्हें। वाउडा साहब बादशाह हैं, जो चाहे कहते जूता मेज पे रख दें, उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी है। वो कहे नहीं आएगा, बंदा नहीं आएगा, वो कहेंगे आ रहा है तो बंदा आ जाएगा। वो कह रहे हैं नहीं आना चाहिए तो उनकी ख्वाहिश है। उस वक्त कह रहे थे नहीं आएगा, अब आ रहे हैं तो कहेगा नहीं आना चाहिए। तो मशवरे हैं उनके बेचारे के लिए। उन्हें कहाँ से मिलते हैं इसका भी अंदाज़ा है सब लोगों को। राणा साहब ज़्यादा अंदाज़ा होगा। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि नवाज शरीफ साहब ने आने में ताख़ीर की है। उनको 2 महीने पहले आ जाना चाहिए था और अब आ रहे हैं वो। अब 21 को मेरा तो ख्याल है कि वो आ रहे हैं। खुर्शीद शाह कुछ भी कहें, वाउडा साहब कुछ भी कहें, मैं शहबाज शरीफ साहब की बात पर यकीन करता हूँ। खुद नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं किसको आ रहा हूँ और शाम को 6 बजे में खिताब करूंगा मीनार पाकिस्तान पर, अगले रोज आके मैं सरेंडर कर दूंगा कोर्ट के अंदर। तो इस पर डिबेट हो सकती है कि क्या मुमकिन है, क्या हिफाजती जमात मुमकिन है, ये बातें हो सकती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो आ रहे हैं और अब तैयारी के साथ आ रहे हैं। लेकिन तैयारी कितनी है और कितना वो कवर कर सकते हैं ग्राउंड,